नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। किसी को इतना अधिकार ना दे कि वो तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लगे। दोस्ती करने का मन करे तो खुद से दोस्ती कर ले, मगर किसी दूसरे पर आंख बंद करके कदापि विश्वास न करें। गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियां से इंसान सीखता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन का बर्बाद करना है। जो बीत गया उसे याद करके क्या फ़ायदा, क्या खोया क्या पाया ये सब भूल जाओ। सोचो कि आप आगे क्या कर सकते हैं। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाएं। बीते वक्त में की गई गलती को ना दोहराएं। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलने में कठिनाई होती है, लेकिन याद करके भी तकलीफ ही पाओगे। भूलने की कोशिश कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है और इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ न गवाएं। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीज़ें बनाती है। अपनी कामयाबी का सपना देखिए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हम सही राह दिखाते हैं। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है, तो अपने अंदर की शक्ति जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, तो तुम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीख कर आगे बढ़ने से होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे, तो तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। केवल यह सोचकर हमें दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश हमें एक नई दृष्टिकोण और सीखने की अवसर देती है। आप जैसे ही बेहतर हैं। किसी के कहने पर, किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी या तो कुछ पल बाद कहाँ होगा मुश्किल है। आज हम किसी के प्रशंसक हैं, तो कल किसी के प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो तुम खुश होते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करने लगते हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथों में सौंप दिया है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने यदि तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो आपके लिए भी अपनी छवि ना खोएं। अक्सर इंसान दूसरे को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों का नकल करते जाओगे, तो जरा सोचो, आप अपनी जिंदगी कब तक जियोगे। इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो यह उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी भी खराब नहीं कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है, तो बिल्कुल आसान है कि आप उसे अनदेखा करते हैं, उस पर ध्यान न दें और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि हालात अपने आप बदलते जाएंगे। जब तक आप किसी बात को गंभीरता से लेते हैं, तब तक वो आपके ऊपर हावी होता रहेगा, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में उसकी एक छवि बनती जाती है। वो आपके दिमाग में कब्जा कर घेर लेता है, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति छिन जाती है। लाख तूफान आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि हम टूटने वालों में से नहीं हैं। आपको मनुष्य जीवन मिला है,
आपने अपने ये सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को हस्ताक्षर मत धोने दीजिए। केवल अपने आप को सुनिए। दूसरों का राय या विचारधारा से खुद में कभी मत निकलिए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वो केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई तरीके का इस्तेमाल करता रहेगा। तुम कमज़ोर नहीं और ना ही तुम्हारा वक्त कमज़ोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहोगे उस रूप में ढाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब जिंदगी की कीमत कुछ ही पल रह जाती है। तब एहसास होता है कि समय की कीमती क्यों रह गया। हम अक्सर जीवन की भाग दौड़ में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जब मौत करीब होती है तब हमें याद आता है हमने अपने सपनों को कितना समय दिया और अपने शौक को कितना महत्व दिया और खुद के लिए क्या किया। तो ये सब आप देख सकते हैं। देखने में जब यह नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना चाहिए। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।